और इजरायल हमास युद्ध का 20वां दिन। युद्ध के इन 20 दिनों में इजरायल ने जमीनी युद्ध के बावजूद भी हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमास के दर्जनों नेता मारे जा चुके हैं, कई ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। चिंता उन बंधकों की है जो 20 दिन से हमास के कब्जे में हैं। इजरायल इस हफ्ते के अंत तक बड़े हमले की योजना बना रहा है। योजना में कैसे इजरायली सेना की महिला ब्रिगेड भी अहम भूमिका निभाने वाली है। एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके सामने होंगी और बताएंगे आखिर क्यों अमेरिका के एक इशारे पर अब तक इजरायल अपनी जमीनी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा सका है। और बात करते हैं उन बंधकों की जिनका अपहरण हमास ने 7 अक्टूबर को किया। गाजा में कैद बंधकों पर आज सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां हमास ने बंधकों को दूसरे आतंकी समूह के पास पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि आपको बता दें, हमास से बात कर रहे शांति वार्ताकार के हवाले से इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसके मुताबिक माना यह जा रहा है कि हमास अब बंधकों को दूसरे आतंकी समूह के पास पहुंचा रहा है। अमेरिकी अखबार डेली एक्सप्रेस की तरफ से किए गए इस बड़े दावे को लेकर और जानकारियां भी आपके सामने होंगी। साथ ही हमारे सहयोगी और साथी एक्सपर्ट्स के साथ होगी बात। लेकिन हमास से बातचीत कर रहे शांति वार्ताकार गेरशोन बास्किन के हवाले से अमेरिकी अखबार डेली एक्सप्रेस ने जो दावा किया है वही जानकारी सबसे पहले आपके सामने, क्योंकि हमास के कैद में है ये बंधक और हमास अब इस्लामिक जिहाद यानी PIJ और PFLP पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन को इनके हवाले बंधकों को कर रहा है। अब यह भी जान लीजिए कि इस देश के कितने नागरिक अभी तक बंधक बनाए गए हैं। हालांकि जो जानकारियां अभी तक साझा की गई हैं उसके मुताबिक 115 इजरायल के, 54 थाईलैंड के बंधक, 15 अर्जेंटीना के, 12 जर्मनी के और 12 अमेरिका के, 6 फ्रांस के और 6 रूस के। अब इन बंधकों तक पहुंचना अभी तक जो चुनौती बनी हुई थी, उस चुनौती के तहत क्या ग्राउंड पर फैसले लिए जा रहे थे, टनल तक पहुंचने के लिए जो फैसले लिए जा रहे थे, उसके बारे में लगातार हम अपने सहयोगियों से बात करते हैं। मेरे सहयोगी गाजा बॉर्डर से ही मनीष झा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये एक खबर जो जाहिर सी बात है चिंता बढ़ाएगी, क्योंकि अगर बंधकों तक पहुंचने की इस कोशिश में टनल तक फोर्सेस पहुंच भी जाती हैं, हमास इस बात से वाकिफ है, इसलिए क्या ये इस बात की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि अलग अलग टेरर ग्रुप को ये इन बंधकों को हैंडओवर कर दे? देखिए सुरभि, बंधक अभी कहाँ है इसका किसी को अंदाजा नहीं है और केवल हमास के टॉप लीडरशिप के अलावा शायद ही कोई हो जो कि इस वक्त बता सके कि बंधक कहाँ पर है, क्योंकि इजराइल की सेना ने भी कल एक कुछ पर्चे बांटे थे गाजा पट्टी में, जिसमें उन्होंने लगभग $2.5 लाख का इनाम दिया था कि अगर बंधकों के बारे में कोई आप सूचना है तो आप हमसे शेयर करिए, हम आपको सुरक्षा भी देंगे और हम आपको पैसे भी देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त IDF भी बंधकों के बारे में कुछ सुराग हासिल करने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ हमास के पास जब तक बंधक हैं तब तक ही वो IDF को रोके हुए है और वैसी स्थिति में हमास भी कोशिश करेगा कि बंधकों के नाम पर ही सही, क्योंकि ये भी आप देखिए कि इतने एयर स्ट्राइक होने के बावजूद अभी लगातार ये सावधानी बरतने की कोशिश हो रही है कि ऐसी जगहों पर एयर स्ट्राइक ना हो जहां पर बंधक हो सकते हैं। और या फिर वैसी स्थिति में अगर हमास उन बंधकों को कहीं और शिफ्ट करता है तो मुझे लगता है कि हमास के पास जो एक सुरक्षा कवच है, हमास उसको लूज करना नहीं चाहेगा। तो अलग अलग तरह के दावे हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां IDF की फोर्सेस, मैं इस वक्त गाजा बॉर्डर पर हूं, IDF की फोर्सेस गाजा के अंदर गई थी, गाजा से ऑपरेशन करके फिर वो वापस लौट आई थी। अभी तक बंधकों के बारे में अगर आपको मैं कहूँ तो एक्यूरेट सूचना फिलहाल IDF के पास, मोसाद के पास, किसी के पास भी नहीं है।